संबंधबद्ध सौम्यकृत आप मीमांसा ग्रंथ वर्णित प्रेमियों पर अस्य सहर्षि टीका में मात्र विद्यानंद स्वामी, अस्थिति टीका में मात्र अकलंक स्वामी। यहाँ पर जो सुगत दर्शन है, आदमी भूल के पोषण में कितनी पुष्ट मेहनत करता है, ये दर्शन शास्त्र सीखना चाहिए। प्रमेय नहीं है, उस प्रमेय नहीं है जो वस्तु नहीं है, अवस्तुभूत है। अवस्तु को वस्तु बनाने के राग में कितने असत्य का आलम्बन लेना पड़ता है, और जितनी बार असत्य का आलम्बन ले रहा जीव, तो आप जो भी व्याख्या करो, चाहे प्रवचन करो, चाहे कक्षा लगाओ, वहाँ पर आपको कर्मबंध प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए 24 घंटे। चाहे तुम आहार लेने जाओ, चाहे तुम आहार देने जाओ, कर्मबंध की प्रक्रिया का ध्यान रखिए 24 घंटे। चाहे तुम लघु शंका जाओ, चाहे सोच जाओ, चाहे किसी से वार्ता करो, कर्मबंध की प्रक्रिया ध्यान रखनी है 24 घंटे। चाहे किसी के दुख में हो, चाहे किसी के सुख में हो, कर्मबंध की प्रक्रिया का ध्यान रखना 24 घंटे। अब न्याय शास्त्र के अध्ययन के काल में कर्मबंध की प्रक्रिया का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। कारण कि दर्शन शास्त्र शुभ मत का मनन, पर मत का खंडन इसका धर्म है। आनबीज की विद्या, ठीक है। अब आनबीज की विद्या में जब तुम्हारे मत की पुष्टि होगी तो तुम्हारे राग की दशा क्या होगी, और पर मत के खंडन की जब दृष्टि हुई तुम्हारे मनोभाव क्या होगा। जैसे कि प्रतिग्रंथि में आपने नरक के नार की हिंसा का त्याग किया, तो क्यों किया? नरकों का वर्णन चल रहा, पद्म पुराण पढ़ते रावण नरक चला गया, उसके दुखों की व्याख्या प्रारंभ होगी। अब तुम्हारे मन में भाव आ गया इसको ऐसे ही होना चाहिए था, तो आप एक नरक के नारकी की हत्या में के दोषी बन गए आप। इसी प्रकार से साधना के मार्ग पर सिद्धांतों को समझने के लिए बुद्धि का समीकरण बना के चलना पड़ेगा। संसार के सारे दर्शन हैं, वे अपनी अज्ञानता से भ्रांति को प्राप्त हैं। उनकी अज्ञानता के साथ को देखकर मध्यस्थ भाव से ऐसा विचार करना चाहिए, विपाक विचार धर्माध्ययन कीजिए, इनकी बुद्धि कैसे ठीक हो, विचारों का शुभ कर्म है, इस शुभ कर्म को प्राप्त करके ये भी सम्यक मार्ग को, समीचीन तत्व को समझ पाएं, ऐसा विचार करना चाहिए आपको। तो आपके तत्व की गवेषणा भी हो जाएगी और आपको किसी के प्रति संक्लेश भाव भी नहीं आएंगे। अन्यथा भिन्न दर्शन के प्रति तुम्हारी द्वेष बुद्धि आ गई तो आप वहाँ सादृश तत्व लेके आने, जीव तत्व को देखना चाहिए, बराबर है ना। फिर जब जगत के कुलिंग को स्वीकार करने वाले जीव भी तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो उनकी आपको मंद कसाय के प्रति भाव रखना चाहिए कि देखो ये कितने मंद कसाय जीव हैं, इनके अंदर विनय मिथ्यात्व के नियोग से तुम्हारी सुविधाएं मिल रही हैं। द्वैतंत्र ज्ञान का बोध नहीं है आप लोगों को, उनके विनय मिथ्यात्व के कारण तुम्हें सब सुविधाएं मिल रही है। क्या रहस्य खोज के लाए हम, देखो आप प्रणाम दंडवत सब कर रहे हैं आपको, ठीक है पंडित जी। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पुण्य का बंधन नहीं होगा, नियम से होगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। फायदा ये है कि आप क्या ना सर्वत्र एकत्वभूत देखते हो, नहीं होगा नहीं लगाना जानते हो, आपको ये फायदा मिलेगा, वो जो नरक की और त्रियंचु कष्ट की जो पीड़ा है ना उससे बच जाएगा, वो ये फायदा मिला। लेकिन संसार के बंध से नहीं बचा, ये उसका दुर्भाग्य है। तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर समीचीन बुद्धि करके सबको निर्णय सम्य करके मुझ चला जाएगा। लेकिन मंद के साय में जीव स्वर्ग चला गया, मनुष्य बन गया, तो कभी ना कभी उसके बदलने की समय आ सकता है संस्कार। अब मिथ्यात्व के नमस्कार करने के पुण्य का बंध और सम्यक के नमस्कार पुण्य के बंध, पुण्य के बंध में अंतर है 100%। अरे मिथ्यात्व को बंद करे तो को भोग भूमि चला जाएगा, और सम्यक लिंग को नमस्कार तो सुभोग भूमि जाएगा। अंतर तो खोजिए आप। उसके भेद से कोई मतलब, वस्तु के भेद से भेद देखिए आप। अभी यहाँ समझाने एक शब्द थोड़ा समय मत बर्बाद कराओ। वस्तु के भेद से फल में भेद आता है। जैसे कि उदाहरण ये भी समझिए, तुम्हारी बुद्धि में भेद नहीं है,
पर वस्तु के भेद के इसे भी जानिए। ओहो, किसी व्यक्ति ने आम्र फल रखा था और विष फल रखा था, उसे दोनों का ज्ञान नहीं था, उसने आम फल की जगह वस्तु और विष फल खा लिया, तो मृत्यु उसकी होगी कि नहीं होगी? होगी, नियम से होगी। तो वस्तु के माध्यम से ही फल की पुष्टि होती है, इसलिए 9 कर्म पर ही ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे भावों से सब कुछ हो जाएगा। भाव से अज्ञानी को पता ही नहीं था कौन सा विष फल है कौन सा आम्र फल है, उसने खा लिया विष फल को तो मृत्यु होगी। वो आम्र फल खा लिया, और यदि छोटा मोटा कहीं जहर किसी का उसके अंदर चढ़ गया हो तो मीठे आम खिला दो उसको, उसका जहर उतर जाएगा। ठीक है ना? तो पहले सुनते जाइए। तो सप्त धातु, अब जो जहर खाया ना, जीवित रहता उससे भी 7 धातु बनती, लेकिन वो मर ही गया, तो उस जहर ने 7 धातु में विकृति खड़ी की है। ठीक है, इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब दृष्टियों को देख करके व्याख्यान करना चाहिए, और श्रोता ज्ञानी होना चाहिए। कोई भी विद्वान बोल रहा है, हमारा पहला निर्णय है, ये बोलते समय अस्ति या नास्ति, अस्ति नास्ति अब 7 भंग की बातें हैं, पर एक ऊपर 7 भंग नहीं बोल सकते, इसलिए तो आवाज से भंग है। इसलिए ये कुछ भी बोले राकेश पंडित जी, तब भी कुछ बचा अवशेष है, वो हमारी बुद्धि में है, इसलिए हम भ्रमित नहीं होते, और जिनकी बुद्धि में नहीं होता वे भ्रमित हो जाते हैं। बोले ईश्वर जी, श्रोता को भी ज्ञान होना। ठीक है, तो श्रोता को इतना ज्ञानी तो होना चाहिए कि वक्ता का अभिप्राय क्या चल रहा है। कि जैसे कि दुकान के माल आजकल जिनका सामान होता है वे तो गौण होते हैं, कुछ बेर बच्चे खड़े किए जाते हैं, बिटियाँ खड़ी की जाती हैं जो प्रचार करें हमारी दुकान का, और वो जितना बतूला होगा उतना प्रचार अधिक करा देगा। समझे कि नहीं आप? बतूला होगा प्रचार करा देगा, लेकिन उसके बतौले के प्रचार करने से वस्तु में गुण नहीं बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से मिथ्यात की पुष्टि करने वाले व्यक्ति के कहने से मिथ्यात के गुण नहीं बढ़ जाएंगे, वो मिथ्यात ही रहेगा। और सम्यक की निंदा करने वाले से सम्यक जो है ना निंदनीय नहीं हो जाएगा, वो सम्यक ही रहेगा। इस बात का ज्ञान होना चाहिए आपको, बड़ा धैर्य की जरूरत है। तथा कहाँ निचा निच सुलक्षण में अन्यापोहा। अब हम उनको समझा रहे बौद्ध दर्शन को। आपने कहा सुलक्षण में अन्यापोहा, सुलक्षण को ही अन्यापोह मार रहे हैं, जो सुलक्षण हो वो ही अन्यापोह है, ऐसा आप मानते हो। श्रद्धा विधि नियम विवेकत्व तो समवाद, तो विधि और निषेध दोनों में एकत्व हो जाएगा, विधि निषेध दोनों में एकत्व हो जाएगा। ये तो विरोध को प्राप्त होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। विधि और निषेध एक कैसे हो सकता? आप कहो कि जो लक्षण है वही अन्यापोह है, ऐसे बोलने लगा जैसे कोई थक गया हो आदमी, अब तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो। नहीं, क्यों कर लो? जो सुलक्षण है वही अन्यापोह कैसे हो सकता है? अन्यापोह अभाव होता है, सुलक्षण पर्याय रूप है, तो सुलक्षण और अन्यापोह एक कैसे हो सकता है? सुनिए आप। सुगतो बदती, सुगतो बदती प्राय निरतम असकत्वात्। दूसरे के अभिप्राय को बदलना बड़ा कठिन कार्य है। इनको ये बोध नहीं है कि इतने बोलने से कितना अंतरा का बंद कर लिया है। सुगतो बदती, सुगत कहता है सुलक्षण यतस्तेव अन्यापोह, जो सुलक्षण है वही अन्यापोह है। नीचे देखिए टिप्पण में 1 नंबर पर। तम स्यादवादी बदती, उनके लिए स्यादवादी कहता है अस्तित्व नास्तित्व न च सर्वथा। अरे अस्तित्व ही नास्तित्व हो जाए ऐसा होता है क्या? जिस विधि से अस्तित्व विधि नास्तित्व नहीं है, अस्तित्व अस्तित्व नास्तित्व नास्तित्व है। तो अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेत मगलू प्रदेश चेतन मूर्ति द्रव्य सामान्य गुणा, तो सामान्य गुण अपने अपने गुण से वो हैं,
पर पर में निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है और पर से निरपेक्ष है। एक ही वस्तु में सापेक्ष निरपेक्ष भाव होता है, एक गुण दूसरे गुण से निरपेक्ष ही होता है, एक गुण दूसरे गुण से निरपेक्ष ही होता है। यदि सापेक्ष हो गया तो गुण संकर हो जाएगा। क्यों पंडित साहब, सुन रहे हैं क्या आप? गुण संकर हो जाएगा। पर सापेक्ष क्यों कहा दिया? जैसे आत्मा ज्ञान दर्शन सापेक्ष है, ज्ञान से भी युक्त है और दर्शन से भी युक्त है, ऐसा कथन करेंगे। पर आत्मा ज्ञान दर्शन से निरपेक्ष है और दर्शन ज्ञान से निरपेक्ष है, अन्यथा दो आवरण का एक आवरण पड़ जाएगा। ज्ञानवणी रूप है, दर्शनवणी रूप है। ठीक है। अब जब कथन करें तो उसे भी सुनिए आप। विषय विषय सन्निपात दर्शनम, जो विषय विषय का सन्निहिता उसका नाम दर्शन है। और अवज्ञावादी ये ज्ञान की धाराएं हैं, उसको विशेष जानना। तो विशेष चित्त प्रतिभास जो है ना, चित्त प्रतिभास, इस अपेक्षा सामान्य से हम ग्रहण करते तो उनको ज्ञानी दिखाई देता है। जो दर्शन है ना वो भी ज्ञानी दिखाई देता है। फिर भी आपको विशेष कथन करने के लिए ज्ञानवाणी को स्वतंत्र, दर्शनवाणी को स्वतंत्र ही बोलना चाहिए। और ये जो विषय विषय का सन्निपात जो दर्शन है वो सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। और दर्शन शास्त्र का भी दर्शन नहीं है, ये तो विषय विषय का सन्निपात ही दर्शन है, मां सत्ता का अवलोकन है, वो दर्शन है ये। बराबर, ठीक है। प्रतिपक्षा, प्रतिपक्षा। अब तो हम बोले ना तो आपको पूछ लेना चाहिए। हम बोले ये कह करके आप उदासीनता खड़ी ना करें, ठीक है। हम आपको प्रमाण देते हैं। वेद द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 44 की संस्कृत टीका पढ़ ली, ब्रह्मदेव सूर्य की, अच्छे से पढ़ना। पर मैं 3 बार भले पढ़ी लेकिन फिर एक बार पढ़ लो। विधि नियमों एकत्वम समान असंवाद, तो विधि और नियम, विधि निषेध एकत्व हो जाएगा, समझे कि नहीं? पर ऐसा होता नहीं है। पुष्परहितम क्षमेव, पुष्परहितम क्षमेव खे पुष्प भावा। अब दूसरी हेतु बौद्ध दर्शन कह रहा भाई, पुष्प से रहित आकाश ही और आकाश से रहित पुष्प ससाद्य एव, जैसे खरगोश से रहित सिंह और सिंह से रहित खरगोश, तो विषाण रहित ससादिशु विषाण भाभा। ये मालूम एक नई वास्तुदर्भ चल रहा है भाई, आप ध्यान दो। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो ये विषय सरल होने पर समझ में नहीं आएगा। ये कह रहे हैं खरगोश और सिंह, खरगोश की विधि तो सिंह का निषेध हो गया, सिंह की विधि के तो खरगोश का निषेध हो गया, आकाश का फूल का तो आकाश का निषेध हो गया, फूल का कथन के तो फूल का निषेध, आकाश की विधि हो गई। ये विधि निषेध चल रहा है, ऐसा बौद्ध दर्शन ने कहा। तो इनने बुद्धि तो लगाई, पर जैनी हो ना उसे किस प्रकार से समझाता, भाई तुम ये क्या हो, इतने विश्व ससादी तत्पुष्पादि विषाण विधियो असंभवात इति चेत, तो खरगोश आदि विषाण और तत्पुष्प पुष्प विषाण, ये आप खरगोश और आकाश में विधि और निषेध लगा लेना चाहिए। ऐसा संभव है, ऐसा संभव, समझ में आया कुछ? ये कह रहा है बौद्ध दर्शन कि जैसे सिंह और खरगोश, तो खरगोश की जब विधि है तो वहाँ सिंह का निषेध है, ठीक है। आकाश और पुष्प, तो आकाश की विधि है और पुष्प का निषेध है। तो ऐसा आपको समझना चाहिए, सत्य है क्या नहीं? ये सही है कि नहीं? खरगोश का विधि है तो सिंह का निषेध है, आकाश की विधि है तो पुष्प का निषेध है, तो विधि निषेध से काम चल जाता है, सही है ना? परंतु तुम पहले आगे पढ़ लिए हो ऐसा इसलिए बोल रहे हो, नहीं तो बोल ही पड़ते अभी। पर ऐसा नहीं है। नमो रियंता नमो सिद्धानु, अरे